कार्तीय तल, इसकी खोज किसने की थी? तो रेनी देकार्ते, एक विज्ञान गणितज्ञ हैं रेनी देकार्ते, जिन्होंने कार्तीय तल की खोज की। कार्तीय तल में आइए हम कुछ अध्ययन करते हैं। हम जानते हैं कि एक संख्या रेखा होती है और इस संख्या रेखा पर बीच में शून्य होता है और इसके दाहिने तरफ 1, 2, 3 बराबर दूरियों पर स्थित होता है, अर्थात ये सभी संख्याएं स्थित होती हैं। जितनी भी हम पॉजिटिव नंबर्स कह लें वो सभी पॉजिटिव नंबर्स इस इधर स्थित होते हैं और दूसरा जो होता है इधर -1, -2, -3, -4 और -5। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि इसी प्रकार अगर एक ऊर्ध्वाधर रेखा हम खींच देते हैं तो इस ऊर्ध्वाधर रेखा पर भी उसी तरह लिखेंगे, ये 1, यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। और नीचे भी हो जाता है इसी प्रकार, क्या? तो ये होता है -1, -2, -3, -4, -5, -6, ठीक है। अब देखते हैं, जरा ध्यान दीजिए, यह जो बिंदु है जिसको हमने 0 दिखाया है उस बिंदु को O कहते हैं या मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। मूल बिंदु, ठीक है। मूल बिंदु को क्या दिखाएंगे? तो O से दिखाते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दीजिए कि यह हमारा x अक्ष होता है। कौन सा अक्ष होता है? x अक्ष। और इसको हम लोग y अक्ष कहते हैं, इसको y अक्ष कहते हैं। इसी प्रकार इसको x डैश अक्ष कहते हैं और इसको y डैश अक्ष कहते हैं। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिए, जो x अक्ष है उस पर भी धनात्मक चिन्ह होते हैं, इस पर भी धनात्मक, और डैश वाले चिन्हों पर ऋणात्मक अक्ष होते हैं, इस पर भी ऋणात्मक। इस x अक्ष को हम लोग क्या कहते हैं? तो x अक्ष को हम लोग भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। और इसी तरह से y अक्ष को हम लोग कोटि कहते हैं। इसे इंग्लिश में एवॉक्सिसा कहते हैं, ठीक है, एवॉक्सिसा कहते हैं, और इसको ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, जब हम इस प्रकार से x और y अक्ष को मिला देते हैं तो हमारे पास 4 भागों में यह बट जाता है। ये हमारा पहला पार्ट होता है, ये दूसरा पार्ट होता है, ये तीसरा पार्ट है और ये चौथा पार्ट होता है। ये 4 भागों में बट गया है, इसीलिए इसे हम चतुर्थ अंश कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्थ अंश, ठीक है, यानी क्वाड्रेंट कहते हैं इसको, ठीक है। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंट। अब इस प्रकार हम देखते हैं कि यह हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। यहाँ हमको 4 प्राप्त हुए। अब इन चतुर्थांशों में अलग अलग सिंबल होते हैं। देखिए, सबसे पहले भुज लिखा जाता है, उसके बाद से कोटि होती है, यानी निर्देशांक कैसे लिखे जाते हैं इसके लिए आप जरा ध्यान दीजिए। तो निर्देशांक का सिंबल होता है पहले भुज और उसके बाद कोटि, ठीक है। अब भुज और कोटि जब हम ध्यान देते हैं तो पहले x अक्ष होगा, पहले क्या होगा? x होगा, फिर y होगा। इस प्रकार से इसमें अगर हम बात करें तो पहले हमारा पॉजिटिव चिन्ह आएगा और फिर यहाँ y एक्सिस से भी लिया जाए तो पॉजिटिव लिया जाएगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो सिंबल होगा वो क्या होगा? प्लस का प्लस होगा। इसी तरह सेकेंड में जब हम चलते हैं तो सेकेंड में यहाँ ध्यान दीजिए, माइनस है तो पहले माइनस होगा और दूसरा क्या होगा? प्लस होगा। इस प्रकार हम पाते हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट का सिंबल जो होता है वह क्या होता है? तो माइनस का प्लस होता है। इसी तरह इसमें जब हम चले तो x का देखेंगे माइनस है और y पर कौन सा चिन्ह है? तो माइनस है। आप देख रहे होंगे कि जिस क्वाड्रेंट को लेना है उसके उसी एक्सिस को लिया जाएगा। इसमें हम चले तो पहले x अक्ष को लेंगे, यहाँ प्लस हो जाएगा और फिर एक y अक्ष है इसमें तो ये माइनस हो जाएगा। इस प्रकार हम चारों क्वाड्रेंट के चारों चतुर्थांशों के सिंबल को देखते हैं। अगर कोई चिन्ह, जैसे मान लीजिए कहीं मैंने दे दिया कि 3, 3 किस चतुर्थांश में होगा,
तो आप कहेंगे कि सर इसमें कुछ नहीं है, यहाँ इसके आगे प्लस है, इसके भी आगे प्लस है, दोनों में प्लस प्लस है, इसलिए यह किसमें आएगा, प्रथम चतुर्थांश फर्स्ट में होगा। ठीक है। और इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं कि -2, किस में आएगा, तो -2, देख लीजिए, पहला माइनस है दूसरा प्लस है, तो यह द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। इसी प्रकार 2, की हम बात करें तो 2 किस में आएगा, पहला प्लस है दूसरा माइनस है, इस प्रकार से यह चतुर्थ चतुर्थांश में हो जाएगा। यानी -3, -5 की हम बात करें तो -3, -5 देख लीजिए दोनों माइनस में है। आइए जरा इसी तरह से इन सिंबल्स को, इन चिन्हों को हम एक बार देखते हैं कि क्या ये सिंबल वास्तव में उसी में लाई करते हैं। तो हाँ, ये कह रहे थे कि अब हम देखते हैं कि क्या ये चिन्ह या फिर ये जो निर्देशांक दिए गए हैं, ये निर्देशांक वास्तव में उसी चतुर्थांश में आते हैं जिसमें चिन्हों से हमें पता चलता है। जैसे कि हम एक बार और बता दें कि अगर कहीं किसी भी निर्देशांक में प्लस होता है तो प्रथम चतुर्थांश में होगा, माइनस प्लस होता है तो द्वितीय चतुर्थांश में होगा, और माइनस है तो तृतीय चतुर्थांश में होगा, और प्लस माइनस में है तो वह चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ध्यान दीजिए, अगर हम 3, की बात करें तो आपको बताया गया पहले भुज होता है फिर कोटि, पहला x होता है दूसरा y होता है। तो पहला हमने x रखा, अगर तो पहला x 3 है तो x पर देखिए 3 है, यहाँ तक 3 आ गया, और y पर भी कितना है, 3 है, तो y पर भी हम लोग 3 जाएंगे। y ऊपर होता है नीचे होता है, ये ध्यान रखिएगा, y ऊपर होता है और नीचे होता है, और x अक्ष जो होता है ये पड़ी हुई लाइन होती है, सीधी रेखा होती है। तो x अक्ष पे 3 ऊपर जाना है, देखिए तो यहाँ पे ये जो बिंदु आता है, यह बिंदु हमारा जो होगा क्या हो जाएगा, 3, अब जरा ध्यान से देखिए कि यह प्रथम चतुर्थांश में है, क्योंकि यह यहाँ से यहाँ तक ये पहला चतुर्थांश है। ठीक है। इसी तरह -2, देखा जाए तो -2 x पर ये है, और 4 कितना है ऊपर, तो ऊपर जब हम यहाँ से जाते हैं ये हमारा ऊपर हो गया इस तरह। तो इस प्रकार से हम पाते हैं कि यहाँ पर जो निर्देशांक दिया गया है यह क्या है, तो -2, इसी तरह से 2, -4 की बात करें तो x पर 2 है और y पर -4 है, तो x पर 2 है y पर -4 है। इस प्रकार हम क्या पाते हैं, तो ये जो बिंदु आता है यह बिंदु किस चतुर्थांश में है, तो चतुर्थांश चौथे में है, 2, -4। इसी प्रकार -3, -5 भी देख सकते हैं, x पर -3 y पर -5। यह ध्यान रहे कि पहला निर्देशांक हमेशा x का होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया -3, -5। ठीक है, आइए तो एक बार फिर इसको हम दोबारा रिकॉल करते हैं। क्या, तो जो पड़ी हुई लाइन है, क्षैतिज रेखा है, उस क्षैतिज अक्ष को क्या कहते हैं, क्षैतिज अक्ष को क्या कहेंगे हम लोग, तो x अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, x अक्ष कहते हैं। और ऊर्ध्वाधर को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं, तो ऊर्ध्वाधर रेखा का मतलब ऊपर नीचे वाली रेखा को y अक्ष कहते हैं। क्षैतिज रेखा का क्या नाम होता है, तो भुज। ऊर्ध्वाधर रेखा का क्या नाम है, कोटि। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मूल बिंदु क्या होता है, तो मूल बिंदु दोनों अक्ष जहां पर काटते हैं दोनों के 0 है यहाँ पर, इसलिए मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा 0, होता है। x पर भी 0 और y पर भी 0। ठीक है, मूल बिंदु के दाएं तरफ धनात्मक चिन्ह होते हैं, ऊपर की तरफ भी धनात्मक होते हैं, लेकिन बाएं तरफ और नीचे ऋणात्मक चिन्ह दिया जाता है। इस प्रकार अब किसी भी बिंदु का अगर हमें निर्देशांक ज्ञात करना हो, ठीक है, तो आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं, उसके चिन्हों सहित ज्ञात कर सकते हैं। साथ साथ ये कहा जाए कि इनके प्रत्येक भाग के तल के नाम बताइए। इनके कितने तल हैं, 4 तल हैं। पहला तल क्या है, प्रथम चतुर्थांश का है। दूसरा द्वितीय तल में क्या है, तो द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय कहेंगे और चतुर्थ कहेंगे। इस प्रकार से हम इसका नामकरण करते हैं।
फिर ये कहा जाए कि ये दो रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो दोनों रेखाएं जहां जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं उसे क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। अगर कहीं दे दिया गया कि किसी बिंदु के निर्देशांक में कोटि, किसी बिंदु के निर्देशांक में कोटि -4 है और भुज 2 है, भुज कितना है? 2 है, तो निर्देशांक बताइए क्या होगा? तो इसके लिए आप ध्यान रखिए, हमेशा भुज क्या होता है? पहले होता है, कोटि बाद में होता है, यानी 2 -4 हो जाएगा। और यह 30 चतुर्थांश में होगा, तो देखिए पहला प्लस है दूसरा माइनस है, इसलिए यह चौथे चतुर्थांश में होगा। आगे देखते हैं हम लोग कि इसी प्रकार अगर हम बात कर लें कि 0,3 कहाँ किस चतुर्थांश में है? 0,3, तो देखिए x पे 0 y पर 3, तो x पर 0, ठीक है, और y पर 3, यानी यह बिंदु मिल रहा है। अब ये बिंदु आप देखते हैं कि ठीक y अक्ष के लाइन पर पड़ गया, तो इसलिए अब इसको हम कहेंगे या तो प्रथम चतुर्थांश में होगा अथवा द्वितीय चतुर्थांश में होगा। प्रथम चतुर्थांश में है, अगर यह प्रथम चतुर्थांश में है तो कहा जाएगा कि नहीं द्वितीय में है, और द्वितीय में की बात कर दें तो कहेंगे प्रथम में है। इस प्रकार से यह एक विवादित हो जाता है। इसलिए जब 0,3 की बात आती है तो 0,3, तो 0 तो 0 कर देते हैं। अब 3 देखिए y अक्ष पे है कि नहीं? तो y धनात्मक अक्ष पे, तो हम कहेंगे y अक्ष पर है अथवा y धनात्मक अक्ष पे है, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम बात करें 0,-3 किस पर होगा? तो देखिए x 0 हो गया, x क्या हो गया? 0 हो गया, y कितना है? -3 है, तो y डैश अक्ष पर हम इसको आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि x 0 y अक्ष देख लीजिए। इसी तरह बात करते हैं हम 4,0 कहाँ होगा? तो 4,0 देख लीजिए कहाँ है? x अक्ष पे 4 हो गया, y पे 0, यानी कि यहाँ से कहीं नहीं जाना है। तो इस प्रकार हमने कह दिया कि दूसरा तो 0 हो गया, पहला जिस पे देख लीजिए तो पहला x अक्ष पे है, तो हम कह देंगे इसका निर्देशांक किस पर है? तो x अक्ष पे है, ठीक है। इस प्रकार से अगर आपको कहीं भी कार्तीय तल में कोई प्रॉब्लम आती है, प्यारे बच्चों हमको कमेंट करके अवश्य बताएंगे।